Hello students, today we will discuss about the transportation in animal. In the earlier class we have discussed about the transportation in plants, so that there is now animal. Basically there are three types of fluids which are present in our body. In the plants we studied about there are the two conducting tissues, xylem and phloem, for the conduction of what? Food and water. Similarly here animals के पास क्या होती है? There are three types of fluids: blood, lymph and tissue fluid. Clear? ब्लड से आप लोग अवेयर है, यू नो अबाउट दी ब्लड. होप सो कुछ लोगों को लिम्फ भी पता होगा और मे बी बहुत कम लोगों को टिश्यू फ्लूइड के बारे में पता होगा. क्लियर? जो ब्लड है दैट इज रेड इन कलर, लिम्फ इज फेंट येलो इन कलर एंड टिश्यू जो होता है दैट इज कलरलेस. ब्लड आपको दिखने को मिलेगा हार्ट और ब्लड वेसल्स हमारे पास होती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. उनके बीच में ये सर्कुलेट करने में हेल्प करता है. ब्लड जो है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स के बीच में सर्कुलेट होता है. लिम्फ सर्कुलेट होता है आपका लिम्फेटिक ऑर्गन्स में. इन सबको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. और टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो होता है आपका वेरियस सेल्स एंड ऑर्गन्स में. क्लियर? तो बहुत सारे सेल्स, जो कोई ऑर्गन एक पर्टिकुलर, उसके बीच में बहुत सारी जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो मिलता है वो दैट इज द टिश्यू फ्लूइड. क्लियर? तो हमारी बॉडी में तीन टाइप के क्या होते हैं? टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं. सॉरी, तीन टाइप के फ्लूइड्स होते हैं: ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड्स. क्लियर? ओके. तो जब भी हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, किसी भी ऑर्गन सिस्टम की, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सिस्टम वर्ड या जब भी किसी ऑर्गन सिस्टम की बात होती है दैट मीन्स कंसिस्ट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स. क्लियर? हम एक ऑर्गन को कहें तो वो इस सिंगुलर फॉर्म में हो गया, लेकिन जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पर तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं फॉर दिस सिस्टम, दैट इज द ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. क्लियर? तो इन तीनों को सिंगल हम स्टडी करेंगे अच्छे से, बिकॉज ऑफ दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लियर? ओके. तो फर्स्ट पार्ट इज द ब्लड. ओके, लेट्स स्टडी दी ब्लड वाया फ्लो चार्ट. मुझे फ्लो चार्ट से ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाना, क्योंकि मुझे लगता है फ्लो चार्ट से ज़्यादा इजीली समझ में आता है. क्लियर? तो अगर हम देखें कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड जो बेसिकली दो पार्ट में होता है डिवाइडेड, दैट इज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट. जो प्लाज्मा है आपका उसमें क्या होता है? फ्लूइड पार्ट 55 से 58% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज ब्लड सेल्स, जो कि आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब पढ़े होंगे. ये 42 से 45% इसका क्या होता है? कॉम्पोजिशन होता है. ओके. तो जो प्लाज्मा होता है दिस इज द फ्लूइड पार्ट. तो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ द वाटर, ब्लड प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस. बेसिकली द 90% वाटर इज फाउंड इन द प्लाज्मा एंड रेस्ट ऑफ 10% आर दीज थ्री. तो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं कुछ, जैसे कि आपका हो गया एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडीज़. ये सब हमारे ब्लड में मिक्स होती हैं, बट ओनली दी 7 to 8%. सॉल्ट जो हो गया आपका वो आपके क्या है?